डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में मजदूर दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को। हर वर्ष 1 मई को विश्व भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में अमेरिका में हुई थी। 1 मई 1886 को अमेरिका में मजदूर आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जाता था। इसके विरोध में मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शन करने वाले मजदूरों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिससे यह फैसला हुआ कि हर मजदूर से हर दिन में 8 घंटे काम लिया जाएगा। अमेरिका में मजदूर दिवस की शुरुआत होने के 34 साल बाद 1 मई 1923 को भारत में भी मजदूर दिवस के रूप में शुरुआत हुई थी। इट मीन्स 1 मई 1886 को मजदूर दिवस के रूप में सबसे पहले अमेरिका में शुरुआत हुई और 1 मई 34 साल के बाद 1923 में भारत में। हाल ही में किस को 2023-24 के लिए संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है? अधीर रंजन चौधरी को। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को 2023-24 के लिए संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य संतोष कुमार गांवकर को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समितियां 1 मई से अगले साल 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी और लोकसभा तथा राज्यसभा ने उन्हें अधिसूचित किया है। लोकसभा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अध्यक्ष ने अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति 2023-24 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष ने संतोष गवाकर को सरकारी उपकरणों की समिति 23-24 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजित कुमार मोहंती। प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। वह KN व्यास की जगह लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर मोहंती को परमाणु ऊर्जा समिति विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। शनिवार देर रात जारी आदेश अनुसार मोहंती 66 वर्ष की उम्र में आनी। हाल ही में तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का रविवार को मुख्यमंत्री के रविशंकरन राव चंद्रशेखर राव ने उद्घाटन किया। इस नए सचिवालय भवन का नाम क्या रखा गया है? BR अम्बेडकर सचिवालय। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का रविवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उद्घाटन किया। यह देश के सबसे बड़े सचिवालयों में से एक है। इसके निर्माण में 20 माह लगे। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसमें कुल 635 कमरे और 30 कॉन्फ्रेंस हॉल है। 38 एकड़ में बना यह सचिवालय वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। इसका गुंबद निजामाबाद में काकतीय काल के नीलकंठेश्वर स्वामी मंदिर की शैली में बना है। इसका डिजाइन बनपार्थी संस्थानम के राजघरानों के महल जैसा है। गुंबद के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी है। मुख्यमंत्री KCR ने कहा कि इस सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर रखा गया है। हाल ही में कौन सा देश रूस से कैलिबर क्रूज मिसाइल सिस्टम लेगा? भारत। भारतीय रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस खरीद को औपचारिक तौर पर मंजूरी दे सकता है। इस खरीद को लेकर बातचीत अपने एडवांस स्टेज में है। इसके अनुसार भारतीय नौसेना ने रूस में 20 क्लब या कैलिबर एंटी शिप क्रूज मिसाइल और अमेरिकी हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव पेश किया है। रूस की क्लब या कैलिबर क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना के नई युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर पहले ही तैनात है। भारत इसका लंबे समय से खरीदार रहा है। भारत अपनी विदेशी नीति के बैलेंस रखने के लिए एक साथ अमेरिका और रूस दोनों को साधने में जुटा है। यही कारण है कि भारत ने रूस और अमेरिका दोनों से मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। इन दोनों देशों से मिसाइल सिस्टम खरीदने की लागत करीब 20 करोड़ डॉलर है। इनमें रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल के अलावा अमेरिका के हार्पून मिसाइल शामिल है।
इस मिसाइल सिस्टम को खासतौर पर भारतीय नौसेना ने खरीदा जा रहा है। हाल ही में कौन सा मालदीव द्वीपीय देश को भारत की ओर से उपहार के तौर पर एक तेज गति की गश्ती नौका और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? राजनाथ सिंह द्वीपीय देश को भारत की ओर से एक उपहार के तौर पर एक तेज गति की गश्ती नौका और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर कितना फीसद कर दिया है? 5.9। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 6.5% के दर से बढ़ेगी। नीति आयोग के सदस्य अरविंद बिरमानी ने यह राय जताई है कि बिरमानी ने कहा कि नहीं लगता है कि अमेरिका और यूरोपीय देश हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कितने वर्ष बाद एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है? 58। भारत ने रविवार को एक बैडमिंटन और निशानेबाजी में दोहरी खुशी लेकर आया। दुबई में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जहां सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय डबल्स जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो काहिरा में ISSF शॉटगन विश्व कप की स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के महराज खान और गनीमत शेखों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला। वहीं टेनिस में सुमित नागल। हाल ही में किसने यूनियन बजट 2023-24 में एक नई निस्ती योजना का शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण। हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में किसने मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर नारायणन वाघुल की पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया है? निर्मला सीतारमण। भारतीय वैक्सीन मार्केट का मूल्यांकन कब तक 252 अरब होने की अनुमान लगाया गया है? 2025 तक 252 अरब होने की अनुमान लगाया गया है। हाल ही में किस देश के 30 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डिग लीरेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 में रूस के 32 वर्षीय ग्रैंड मास्टर यन नीपोमिसी को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया है? चीन। हाल ही में यूरोपीय रिफाइंड भारत। हाल ही में रणनीतिक गुहा का ऑस्ट्रेलिया में 100 साल की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? इतिहासकार थे। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।